इधर चल रही है कंस्ट्रक्शन हमारे रोड में, पता नहीं क्या चीज़ डाल रही है, इनको कुछ ना कुछ सोचते हैं। आज मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ हेल्थ सिस्टम के बारे में कुछ बातें शेयर, और जब तक मेरा नाश्ता आता है तो मैं आप लोगों के साथ आपको बताता हूँ कि यहाँ का निज़ाम कैसा है, कैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, जो आम डॉक्टर होते हैं, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, और यहाँ किस तरीके से चलना होता है। I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap, got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house, then I hit her to the sky, change haters on a tirade, talking to the grip in the face, be still, let that hit stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe, I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Drill spill from my lips, feel big from the bib, take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense, cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow, I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love. अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ हफ्तों से पेट की लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी जलन हो रही थी, तो मैंने सोचा डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं क्या मसला है। और पहले शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, शायद ज़्यादा मिर्चें खा ली थी, ऐसा मैंने कुछ समझा, लेकिन वो बात नहीं थी कि ये कुछ और ही से चीज़ लग रही है। तो रात भर भी होता रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो मैं 2 हफ्ते पहले डॉक्टर के पास गया, वो गया हुआ था छुट्टियों में। अब जब यहाँ पे डॉक्टर्स छुट्टियों में जाते हैं तो वो अपने किसी भी पार्टनर का आपको लिंक दे जाते हैं, फिर आप उनके पास जा सकते हो उस टाइम तक जब तक वो वापस नहीं आ जाता। तो इसी तरह मैं भी क्या आगे दूसरे डॉक्टर के पास जिसका उसने हमें बताया हुआ था, तो वो इत्तफाकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी है। तो मैं कहा ये बात परफेक्ट है कि वो सारे चेकअप कर लेगा, उसको मैं वैसे भी पहले जा चुका हूँ उसके पास कई दफ़ा। तो उसने कहा कि यूँ तो कुछ नहीं समझ आ रही, हम पहले ब्लड लेते हैं। अब वो एक बिल्डिंग है, उस पर छोटी सी क्लिनिक कह सकते हैं, 3 डॉक्टर्स उधर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, या 4 हैं, 3 से 4 तक। अब उन्होंने ऐसा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ कि एक बिल्डिंग है, 4th फ्लोर में सारे डॉक्टर्स हैं और छोटा वेटिंग रूम है, और नीचे लैब है कि सारे आपके ब्लड और दूसरी चीज़ें जो भी चेकअप के लिए देनी होती हैं वो आप दे सकते हो, और 1-2 दिन में पता चल जाता है। आपके फैमिली डॉक्टर को भी सिस्टम में आ जाता है कि आपका ये चेकअप हो चुका है। अब मैंने फिर इंतज़ार किया, उसने भेज दिया ऊपर मुझे। ऊपर उन्होंने आजकल के हालात के मुताबिक एक वेटिंग रूम बनाया हुआ है। उस वेटिंग रूम बनाने का मकसद ये था कि सारे पेशेंट्स एक दूसरे से दूर होकर बैठें, ज़्यादा फासले पे। और यहाँ पे शायद वैसे ये इनका स्टोर है, इधर उन्होंने भी दूर कुर्सियाँ रख, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ताकि कोई किसी के करीब ना है। ये वेटिंग रूम है, अच्छा खासा फासला रखा हुआ है कि दूर हर कोई बैठे। खिड़कियाँ खुली हुई हैं ताकि ताज़ी हवा अंदर आती रहे। और फिर इधर इन्होंने एक सिस्टम लगाया है, जब वो बुलाएंगे मुझे नीचे लैब में, तो इधर फ़ोन में से आवाज़ आएगी, अनाउंसमेंट होगा मेरा नाम, और फिर मैं नीचे जाऊँगा, अपना ब्लड वो मेरा लेंगे, और फिर उसके बाद मैं घर जा सकता हूँ। मेरा मतलब दिखाने का सिर्फ ये था
कि आइडिया इधर इन लोगों के पास कम नहीं होता जर्मनी में, एक ना एक हल निकाल लेते हैं किसी चीज़ को। ये देख रहे होंगे आप लोग के लग ये ऐसी रहा है कि जैसे यहाँ कोई ऊपर प्रोजेक्टर लगा है, सेमिनार या मीटिंग रूम टाइप। तो इधर जो पेशेंट्स एक जगह पे ज़्यादा ना हो, इन्होंने उसको इस तरह हल निकाल दिया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, जब अनाउंसमेंट होगी फिर जाके नीचे अपना ब्लड देंगे। अब ऊपर से मुझे बुलाया गया फर्स्ट फ्लोर में, फिर मैं नीचे गया। नीचे जाके मैंने अपना ब्लड दिया। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अब आप घर जा सकते हो, रिज़ल्ट वैसे भी एक दिन बाद आएगा। मैं कहा ठीक है, फिर मैं घर चला गया। फिर जब मैं अगले दिन मैंने फ़ोन किया कि कोई रिज़ल्ट आया, उन्होंने कहा फ़ोन पे तो हम आपको कोई भी डिटेल नहीं देंगे, आप या तो अपना नंबर दो या फिर आओ डायरेक्ट। मैं कहा ठीक है। मुझे वैसे भी चैन नहीं आ रहा था, मैं दोबारा चला गया कि ये दोबारा से देखे, सिर्फ ब्लड चेक कर उसने मुझे भेज दिया। उसने टेस्ट भी नहीं किया, ना हाथ लगा के देखा है कि दर्द कहाँ है, किस जगह है, दबाने से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। तो वहाँ पे पता चला जी ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा चल अगर वो नहीं है तो कोई और तो मेरे टेस्ट लो। और इस तरह क्या मतलब कि अगर ब्लड में कुछ नहीं आया, मैं बैठा रहूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम दूसरी चीज़ों के भी ले लेते हैं। दूसरी चीज़ों के ले लिए। फिर क्या मैं दोबारा, तो उनमें भी कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं नज़र आ रहा उनको। फिर मैं कहा अब कम से कम मेरा अल्ट्रासाउंड ही कर लो, शायद उसमें कुछ नज़र आ जाए। अब ये मैं कोई सर्च करके नहीं गया था, मैंने वैसे ही कहा कि मुझे तो नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड में कुछ नज़र आता है या नहीं, या कितना किस चीज़ के लिए होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकते हैं डॉक्टर्स या क्या नहीं। बारह उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी हम कर लेते हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं छुट्टी पे। और ये था जुम्मे का दिन, ठीक है। अब ये पूरा एक हफ़्ता मैंने इंतज़ार किया। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को वो मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, सुबह सुबह निहार जाना। अब जो दर्द मुझे आज है उसके लिए मैंने 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड होगा मेरा। एक तो बात ये बड़ी अजीब सी है इधर की, इधर वो जो आम डॉक्टर होते हैं, जो जैसे फैमिली डॉक्टर हम लोग कहते हैं जिनको, वो आपका ट्रीटमेंट करते तो हैं, लेकिन अगर आपको बहुत शदीद दर्द है या आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। और फिर जो हम जैसे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हर छोटी बात के लिए हम हॉस्पिटल क्यों चले जाएं, फिर वो एडमिट कर लेते हैं, फिर 1 हफ़्ता लगता है, 1 से 1.5 हफ़्ता लग ही जाता है। जब बीच में वीकेंड आ जाए तो ऐसा होता है कि आपको 1 हफ़्ता से ज़्यादा ही लग जाता है, फिर आपकी वहाँ से छुट्टी होती है। कोई मामूली सी बात के लिए आपका पूरा ट्रीटमेंट वो होता है। और उसमें ये है, जब आप हॉस्पिटल अंदर एडमिट हो गए हो तो आपके सारे चेकअप होंगे। अब वैसे तो देखा जाए बड़ी अच्छी बात है, सारे चेकअप होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फजूल किस्म के चेकअप करवाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। आपको कोई मामूली सी चीज़ हो, कोई मसल्स का मसला हो सकता है जिम जाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, और आप जाके आज क्या मैं फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास वो छुट्टियों से वापस आ गया था। उसको मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई कि मैं कहाँ गया हूँ।
और किधर किधर क्या क्या मेरे चेकअप हुए। लो नाश्ता भी मेरा आ गया। और उसने कहा कि जब तुमने सारे चेकअप अपने करा लिए हैं तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहा मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी जलन हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। और अल्ट्रासाउंड करने में अभी 2 हफ्ते और पड़े। तो उसने कहा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ब्लड दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि अब जब लास्ट टाइम मैंने ब्लड दिया था चेकअप के लिए वो उसको 2 हफ्ते हो गए। अब एक दफ़ा फिर से ले लेते हैं ताकि हमें ये 100% श्योर हो जाए कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो उसने अब मेरा बगैर आज ब्लड लिया है। ये मैंने अच्छा किया कि मैं नाश्ता किए बगैर चला गया था उधर और उसने ब्लड ले लिया है और अब मैं वापस आया वहाँ से होके। ये जो वैगन आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में एम्बुलेंस होती हैं, ये एम्बुलेंस नहीं है। ये सिर्फ पेशेंट्स को जो ख़ुद डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच सकते हैं उनको अपने उनके डॉक्टर के पास पहुँचाते हैं। इस तरह का निज़ाम भी इधर है कि मतलब ये हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस नहीं है। ये सिर्फ कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी ने जाना है और हैंडीकैप है, वहाँ जा नहीं सकता, तो ये लोग आते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं और बाद में घर भी छोड़ते हैं। इनके पास चीज़ें सारी होती हैं। अब इन्होंने 4th फ्लोर से किसी को उतारना है तो वो ये इनके पास सारा उसका निज़ाम होगा। ये पीछे आप लोगों को क्रेन सी भी नज़र आ रही है, इस पे वो उसकी व्हील चेयर रखेंगे पेशेंट की और ऊपर कर लेंगे और फिर बाहर काफ़ी शोर हो रहा है। इधर हमारी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो, इन्होंने एक साइड पे सारा खुदाई की है और लोगों के लिए रास्ता भी बनाया आने जाने का। ये किसी किस्म की लाइन डाल रहे हैं, या तो ये पानी के पाइप हैं या फिर केबल है, बिजली की केबल, अल्लाह ही जाने ये क्या है। ये ऑरेंज रंग के जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सफाई देखें काम की। ईंटें जो निकाली हैं ना वो साइड पे लगा दी हैं दीवार के साथ, ये नहीं कि सड़क पे बीच में ही फेंक दी हैं। वो इसलिए ताकि गाड़ियाँ आ जा सकें, काम किसी का ना रुके। और इन्हीं ईंटों को ये वापस जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा लाइन डाल देंगे, लगा देंगे। अगर इनमें से कोई ईंटें टूटी हुई हुई उसको ये लोग चेंज कर देंगे, उसकी जगह नई डाल देंगे। ये लोग आप देख रहे हैं बूट इन्होंने ठीक लिख दी है कि पार्किंग इधर मत करें, इधर काम होने वाला है किस डेट से, और हर कोई अपनी गाड़ी हटा ले जब वो, ताकि सर रोड खाली हो जाए और वो अपना काम कर सकें। I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves where I'm at. I'm still on the grind, let me tell you when I check. ये देखें, ये वो जगह जो जहाँ उन्होंने ब्रिज बनाया था क्रॉस करने का, और ये इतना काम कर भी गए, वही ईंटें वापस अंदर डाल दी हैं। और अब ऊपर जाम करेंगे। सुबह यहाँ पे काम हो रहा था, वहाँ तक कर लिया, अब उससे आगे ऊपर करेंगे। ये इनकी सारा मशीनें खड़ी हैं, ये दीवार से लगा दी है। अपना गंद इन्होंने ये रखा था ताकि किसी को चोट भी लगे रात को। और पहले भी नहीं। उनके लिए वॉशरूम का इंतज़ाम भी है। ये अपना जब काम ख़त्म हो जाएगा इसको भी उठा के ले जाएंगे।
सुबह 9 बजे के करीब मैंने वीडियो बनाई थी और अब शाम हो रही है, तो अब देख लें कि इतना इन्होंने काम कर लिया और अब यहाँ की पार्किंग खोल देंगे और उससे आगे वाला जो हिस्सा सड़क का उस पर काम करेंगे।